हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी वेलकम करता हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग आ जाए भाई, फटाफट क्यूज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग भाई सभी लोग को। एक बार सभी लोग शेयर कर दे फटाफट। आज क्यूज की 50 क्वेश्चन लेकर आए भाई। जल्दी एक बार सब लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दे। जल्दी स्टार्ट करने जा रहे भाई। एक बार सभी लोग ग्रुप में शेयर कर दे। एक बार सभी लोग ग्रुप में शेयर कर दे भाई। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्यूज की क्लास। जल्दी आ जाओ भाई, फटाफट फटाफट सब लोग आ जाएंगे भाई। क्यूज की धमाकेदार क्लास से स्टार्ट होने जा रही है भाई। एक बार सभी लोग आ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे भाई फटाफट। बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्यूज की क्लास में। जल्दी सभी लोग आ जाइए भाई। एक बार सभी लोग शेयर कर दे भाई। एक बार सभी लोग शेयर कर दे। तो नहीं आ रहा। गुड इवनिंग भाई सभी लोग को। एक बार सभी लोग आ जाओ फटाफट। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। आ जाओ भाई फटाफट सभी लोग आ जाओ। जल्दी एक बार सभी लोग शेयर कर दे भाई। चलते भाई। एक बार सभी लोग ग्रुप में, अपने ग्रुप में शेयर कर दो भाई फटाफट। सभी लोग शेयर कर देंगे भाई। गुड इवनिंग सरिता कुमारी, गुड इवनिंग। जल्दी एक बार शेयर कर दो भाई फटाफट। क्यूज की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आज की टारगेट 50 क्वेश्चन। आज की टारगेट है भाई 50 क्वेश्चन की टारगेट है। सभी लोग आ जाओ भाई। गुड इवनिंग रूपल, गुड इवनिंग। जल्दी एक बार आ जाओ भाई फटाफट आ जाओ फटाफट। एक बार सभी लोग जुड़ जाओ। जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दो। गुड इवनिंग भाई हरिशंकर पंडित जी, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई फटाफट। गुड इवनिंग कविता रानी, गौरव, सभी लोग गुड इवनिंग भाई। चलो भाई स्टार्ट करने जाए आज की क्लास को। आ जाओ भाई। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। महाभाष्य की रचना किसने की? जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर फटाफट स्पीड के साथ। बोलिए भाई। गुड इवनिंग गुंजन सिंह, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई महाभाष्य की रचना किसने की? जल्दी जल्दी जैसे जैसे जुड़ रहे भाई एक बार लाइक कर दो भाई। एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे भाई और फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। महाभाष्य की रचना किसने की? बोलिए। एबीसी नहीं लिखना है, आपको पूरा नाम लिखना है भाई। महाभाष्य की रचना जल्दी जल्दी बताएंगे भाई इस क्वेश्चन के आंसर। बोलिए इसके आंसर क्या होगा? सबसे पहला आंसर आ जाए अभी। सबसे पहला आंसर, सबसे पहला किसी का सही नहीं है, किसी का सही नहीं है। इसका आंसर है पतंजलि। इसका आंसर क्या है? पतंजलि। किसी का सही नहीं है भाई, किसी का भी सही नहीं है भाई। महाभाष्य क्या है भाई? पतंजलि। कौन है भाई? पतंजलि है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? पतंजलि। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हां चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वत्स की राजधानी क्या थी? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई वत्स की राजधानी क्या थी? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई वत्स की राजधानी क्या थी? बताइए भाई। बहुत बढ़िया भाई दिनेश चौधरी, एकदम सही बता रहे भाई। वत्स की राजधानी बताइए कहां थी भाई वत्स की राजधानी? आप 17 महाजनपद पढ़े थे, 16। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बताइए भाई। बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले सूर्य वर्मा, सरिता कुमारी, रूपल, काजल, मीनू मीना। बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा कौशांबी। इसका आंसर क्या होगा भाई? कौशांबी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा भाई? कौशांबी। बहुत बढ़िया। सर्वोत्तम गौतम, विवेक ठाकुर। कुशीनगर नहीं होगा। इसका आंसर जो लोग बता रहे कुशीनगर, वो बिल्कुल गलत बता रहे भाई। कुशीनगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। चलो आगे चलते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिताक्षरा किसकी रचना है? यानी मिताक्षरा के राइटर कौन है? मिताक्षरा के राइटर कौन है भाई?
फटाफट बताइए भाई मिताक्षरा के राइटर कौन है, जल्दी जल्दी बताइए भाई मिताक्षरा के राइटर कौन है। पहला कमेंट किसका है भाई, सबसे पहला कमेंट है भाई शौर्य वर्मा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम सही है। मीनू मीना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। इसका आंसर होगा विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर होगा भाई। इसका आंसर क्या होगा भाई, विज्ञानेश्वर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कालिदास बिल्कुल नहीं होगा, जयदेव बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। वेद व्यास भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, विज्ञानेश्वर। बिल्कुल ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा भाई, विज्ञानेश्वर होगा। हाँ बहुत बढ़िया दिनेश चौधरी, आंसर जो इसका होगा विज्ञानेश्वर होगा। चलो आगे चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था भाई, फटाफट बताएंगे भाई गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई गुप्त वंश का संस्थापक। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा भाई, गुप्त वंश का संस्थापक। बोलिए इसका आंसर क्या होगा, गुप्त वंश का संस्थापक, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। हरिशंकर पंडित बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। हरिशंकर पंडित बिल्कुल सही है। एबीसी नहीं लिखना है भाई, नाम लिखना है भाई। प्रेरणा वर्मा बिल्कुल सही है। सुंदर चौहान, गिरीश पहलवान बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, बहुत बढ़िया। सरिता कुमारी, विवेक ठाकुर, इसका आंसर होगा श्रीगुप्त। इसका आंसर क्या होगा भाई, श्रीगुप्त, बहुत ही बढ़िया। इसका जो आंसर होगा वो होगा भाई श्रीगुप्त, एकदम सही है भाई, आंसर होगा श्रीगुप्त। आ जाओ, चंदवार का युद्ध कब हुआ, चंदवार का युद्ध कब हुआ, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई चंदवार का युद्ध कब हुआ। बोलिए चंदवार का युद्ध कब हुआ, फटाफट बताएंगे भाई चंदवार का युद्ध कब हुआ, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई चंदवार का युद्ध। चलो भाई किसी का सही नहीं है, मैं बता देता हूं चंदवार का युद्ध कब हुआ। दीपक मीना का बिल्कुल सही है, चंदवार का युद्ध ये होगा 1194, 1194 में चंदवार का युद्ध, 1194, बहुत बढ़िया। गुंजन सिंह बिल्कुल सही है, 1194, 1194 में हुआ है भाई चंदवार का युद्ध। दिनेश चौधरी बिल्कुल सही है। सरिता कुमारी, हां ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई गुलाम वंश के संस्थापक, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे भाई। बोलिए इसके आंसर फटाफट, फटाफट बताइए भाई गुलाम वंश के संस्थापक, जल्दी जल्दी, स्पीड बना लो भाई, स्पीड के साथ बता दो भाई। सबसे पहला आंसर है भाई रूपल, बहुत बढ़िया, एकदम सही है भाई। उसके बाद शौर्य वर्मा, बहुत बढ़िया। प्रेरणा वर्मा एकदम सही है भाई। गुंजन सिंह, इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था भाई। गुलाम वंश में सबसे बड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ही तो था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही तो करेगा, ये बात ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक, जितने लोग बता रहे ऐबक, बहुत बढ़िया। दिनेश चौधरी, दीपक मीना, विवेक ठाकुर, सरिता कुमारी, कविता रानी, सर्वोत्तम गौतम गलत है भाई। काजल सक्सेना, उनका भी सही है भाई। हाँ चलो आ जाओ। भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, भारत में सबसे पहले जजिया कर, जजिया एक प्रकार का कर था, भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था भाई, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी स्पीड के साथ बताओ भाई। 50 क्वेश्चन का टारगेट है, 7वां क्वेश्चन जा रहे भाई। हाँ कौन बता रहे भाई, सबसे पहला आंसर आया भाई सरिता कुमारी। हरिशंकर पंडित, बहुत बढ़िया। शौर्य वर्मा एकदम सही है भाई। मीनू मीना, बहुत बढ़िया। कविता रानी एकदम सही है। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, बहुत बढ़िया। इसने सबसे पहले जजिया कर लगाया, सबसे पहले जजिया कर लगाया भाई मोहम्मद बिन कासिम, बहुत बढ़िया। सर्वोत्तम गौतम, विवेक ठाकुर, बहुत बढ़िया। गुंजन सिंह एकदम सही बता रहे हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया, फटाफट बताएंगे भाई। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी एकदम स्पीड के साथ बता दो, एकदम स्पीड के साथ बता दो भाई।
एकदम स्पीड के साथ बता दो भाई। गुड इवनिंग प्रिया सिंह, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण, जो लोग लाइक नहीं करे भाई एक बार लाइक कर देंगे, जो लोग लाइक नहीं करे लाइक जरूर कर दे भाई, ठीक है भाई। जो लोग लाइक नहीं करें लाइक कर दे, जो लोग शेयर नहीं करें शेयर कर देंगे एक बार। हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, बोलिए कौन बता रहे पहले। बहुत बढ़िया, दीपक मीना एकदम सही है, बहुत बढ़िया। मीनू मीना बिल्कुल सही है, गुंजन सिंह एकदम सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका आंसर है भाई गुरु अर्जुन देव, है कहीं ऑप्शन में गुरु अर्जुन देव। हाँ इसका आंसर क्या होगा भाई, गुरु अर्जुन देव, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई गुरु अर्जुन देव। आज जो भाई बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया, बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बिलग्राम का युद्ध, हाँ बहुत बढ़िया भाई, दिनेश चौधरी एकदम सही बता रहे भाई, बहुत बढ़िया। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था भाई, सबसे पहला कमेंट, सबसे पहला कमेंट सही किसका है भाई। बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। बिलग्राम का युद्ध जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट कौन बता रहे भाई, जल्दी जल्दी बताइए। चलो मैं बता दूं किसका सही आंसर है भाई, सरिता सिंह प्रिया सिंह, सरिता कुमारी प्रिया सिंह, बहुत बढ़िया। हरिशंकर पंडित एकदम सही है। हाँ इसका आंसर कब होगा भाई, 1540। इसका आंसर क्या होगा भाई, 1540, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा भाई 1540, बिल्कुल ठीक है भाई। आंसर क्या होगा 1540। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण का अनुवाद किसने किया, रामायण का अनुवाद किसने किया भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। रामायण का अनुवाद किसने किया, फटाफट, बहुत बड़ा भाई। दिनेश चौधरी एकदम सही बता रहे हो भाई। रामायण का अनुवाद किसने किया, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। रामायण का अनुवाद किसने किया, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए इसके आंसर। सबसे पहला आंसर आ रहा है भाई, इसमें सही जो आ रहा है वो आ रहा है भाई अंकुश कुमार का, बहुत बढ़िया। फिर रूपल का आ रहा है, प्रिया सिंह, बहुत बढ़िया। उसके बाद आकाश जाटव का आ रहा है भाई। हाँ इसके आंसर बताया नहीं होगा, इन्होंने इसका अनुवाद करा था भाई, इन्होंने इसका अनुवाद करा था, बिल्कुल सही। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं का मकबरा किसके शासन में बनाया गया, हुमायूं का मकबरा किसके शासन काल में बनाया गया भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। हुमायूं का मकबरा किसके शासन काल में बनाया गया, जल्दी जल्दी बताएंगे, बहुत बढ़िया। सबसे पहला आकाश, प्रेरणा, सूर्या वर्मा, हरिशंकर, गौरव, रूपल, काजल, गुंजन, सरिता, कविता, बहुत बढ़िया। रीचा यादव, सर्वोत्तम, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा अकबर, इसका आंसर क्या होगा अकबर। जल्दी जल्दी आंसर देना, सारा नाम नोट हो रहा है भाई, कौन पहले दे रहा है कौन बाद में दे रहा है भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। इसलिए सब लोग कोशिश करना जल्दी जल्दी आंसर देने का, ठीक है ना भाई। आपका नाम नोट हो रहा है, और अगर 100 बच्चे जुड़ गए तो उसी दिन प्राइज, अगर 100 नहीं जुड़ते हैं तो डेली का डेली क्लास चलेगी, और एक दिन बाद आपको नाम बोला जाएगा, ठीक है भाई। एक दिन बाद आपको उसका नाम बोल दिया जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट किसने आया, सेकंड किसने आया, थर्ड किसने आया। 10 नंबर तक नाम जरूर बोलूंगा, ये बातों को ध्यान रखेंगे। एक दिन बाद, आज का नाम कल बोला जाएगा, इसलिए कोशिश करना जल्दी नाम बताने के लिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, फटाफट बताओ भाई। नमस्ते भाई साहिल चौधरी, नमस्ते, बताओ भाई ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, फटाफट बताइए, फटाफट बताओ भाई, जल्दी जल्दी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहला आंसर आ गया भाई हरिशंकर पंडित, बहुत बढ़िया। हरिशंकर पंडित एकदम बिल्कुल सही बता रहे भाई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन बता रहे भाई, हरिशंकर
बहुत बढ़िया। गौरव बहुत बढ़िया। सर्वोत्तम एकदम सही बता रहे भाई। गुंजन, इसका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी भाई, राजा राम मोहन राय। बहुत बढ़िया गुंजन सिंह, राजा राम मोहन राय। काजल सक्सेना का भी सही है, राजा राम मोहन राय। दिनेश चौधरी का भी सही है भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई, हाँ एकदम ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय। आ जाओ भाई। सती प्रथा निषेध कानून कब लागू हुआ? सती प्रथा बंद कब लागू हुआ भाई? सती प्रथा निषेध कानून। हाँ, आकाश जाटव सबसे पहले बता रहे भाई, बहुत बढ़िया। आपका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, घबराओ मत। बताओ भाई, सती प्रथा निषेध कानून कब लागू हुआ? जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहला आंसर हरिशंकर आकाश प्रिया। आकाश का 2803 है, पता नहीं क्या है, 3 भी ऑप्शन में है। रूपल सोरिया प्रेरणा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीपक मीना, ऋचा यादव, बहुत बढ़िया। सरिता कुमारी, साहिल चौधरी, कविता रानी, विवेक ठाकुर, बहुत बढ़िया। सर्वोत्तम गौतम एकदम सही बता रहे भाई। 1829 इसका आंसर क्या था? 1829 ईस्वी। इसका आंसर क्या था भाई? 1829। एकदम ध्यान रखना। बहुत बढ़िया भाई। दिनेश चौधरी एकदम सही बता रहे हो। आ जाओ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया भाई? प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया कांग्रेस के किस अधिवेशन में? जल्दी जल्दी स्पीड के साथ आपको बताना भाई कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहला आंसर है भाई ब्रिलियंट मेरे भाई, सुपर एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया भाई। आकाश जाटो सबसे पहले, फिर मीनू मीना, बहुत बढ़िया। गौरव एकदम सही बता रहे भाई, बाकी लोग गलत है भाई। हाँ, कविता रानी का भी सही है, हाँ बहुत बढ़िया। पांचवा, इसका आंसर क्या होगा भाई? पांचवा बहुत बढ़िया। साहिल चौधरी, सोरिया वर्मा, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? पांचवा, बहुत बढ़िया। सरिता कुमारी एकदम सही है भाई, हाँ एकदम बहुत बढ़िया। आगे आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है भाई? खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। खिलाफत दिवस, एबीसी का वैल्यू नहीं होता है, नाम लिखना पड़ता है भाई। शबीता चौधरी, एबीसी का वैल्यू नहीं, आपको नाम लिखना पड़ेगा आंसर का। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी। कब मनाया गया था ये बात है, मनाया जाता है लिखने से कोई मतलब नहीं है। जल्दी बताओ भाई इसका आंसर कौन बता रहे भाई? सबसे पहले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारा लोग का नाम से एक बार देख लो। रूपल बहुत बढ़िया। सरिता नीचे से पढ़ रहा हूं। प्रेरणा वर्मा बहुत बढ़िया। ऋचा यादव एकदम सही है। काजल एकदम, सभी लोग सही बता रहे भाई। हाँ, 23 नंबर नहीं है भाई। विवेक ठाकुर 23 नवंबर नहीं है, बिल्कुल गलत बता रहे हो भाई। 17 अक्टूबर 1919, 17 अक्टूबर 1919, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया। दिनेश चौधरी 17 अक्टूबर 1919, बिल्कुल सही है। चलो भाई आगे बढ़ते भाई। हाँ, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है भाई? फटाफट बताइए भाई। लोकनायक के नाम से, बहुत बढ़िया भाई। रोहित कुमार बहुत बढ़िया। हाँ, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बताएंगे भाई। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? सबसे पहले बहुत बढ़िया सोरिया वर्मा, बहुत बढ़िया। साहिल चौधरी, प्रेरणा वर्मा, काजल सक्सेना, कविता रानी, प्रिया सिंह, मीनू मीना, बहुत बढ़िया। राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा भाई। ये कहां से राजेंद्र प्रसाद? यहां बाल गंगाधर तिलक कहां रहे भाई? ठीक है ना, वो लोकमान्य थे। वो क्या थे भाई? लोकमान्य, कंफ्यूजन मत हो जाओ। वो लोकमान्य थे बाल गंगाधर तिलक। वो लोकमान्य थे बाल गंगाधर तिलक, कुछ भी नहीं बोलना है। बाल गंगाधर तिलक ये लोकमान्य थे। यहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। कहां भाई? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। गलती मत करो, ये बातों को ध्यान रखेंगे भाई। जयप्रकाश नारायण और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं कहना है, समझना है। यहां पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आ जाओ। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? फ्रांस की राज्य क्रांति, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। फ्रांस की राज्य क्रांति, बोलिए भाई इसके आंसर। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? फटाफट कमेंट में बताइए भाई।
सबसे पहला आंसर किसका आ रहा है भाई? सबसे पहला आंसर सही आ रहा है, जिसका नाम है कोई नहीं, जिसका नाम है कोई नहीं। अब बताओ भाई, हाँ हरिशंकर बहुत बढ़िया, विवेक ठाकुर एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी भाई, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789। ऋचा यादव ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। सर्वोत्तम गौतम बहुत बढ़िया, 1789। 1789 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो भाई। आ जाओ, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है भाई? बहुत बढ़िया भाई, प्रिया सिंह, दिनेश चौधरी, साहिल चौधरी, बहुत बढ़िया। जीवाश्म ग्रह के नाम से, हाँ किसका नाम है? कोई नहीं, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया बता रहे भाई। बोलो भाई, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है भाई? बोलिए इसका आंसर कौन बता रहे भाई? जीवाश्म ग्रह के नाम से, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है भाई? जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई नहीं, बहुत बढ़िया, एकदम सारा लोग गलत बता रहे, बहुत ही अच्छा आंसर, सारा लोग गलत, सारा लोग गलत, बस एक सुंदर चौहान को छोड़कर, एक सुंदर चौहान को छोड़कर बाकी सारा लोग बहुत बढ़िया गलती कर रहे हैं। बहुत ही स्मार्ट गलती है भाई, बहुत ही एक्सीलेंट गलती है भाई, केवल सुंदर चौहान को छोड़कर। हाँ, ये बातों को ध्यान रखेंगे भाई। हाँ, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ जाओ। हाँ बहुत बढ़िया, तुम्हारा देख लिया। आप कैसे देखूं? 2 आंख, अब क्या 4 आंख से देखूं? देख नहीं लिया, नाम नहीं बोला। सुंदर चौहान किसका नाम है? बोला नहीं, प्रधानमंत्री के नाम थोड़े। तो इसका आंसर क्या है भाई? चंद्रमा। इसका आंसर क्या है भाई? चंद्रमा। बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल तुम्हारा नाम अब गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्का बुक में जुड़वा देता हूं ना, घबराओ मत। आ जाओ भाई, प्लूटो को क्षुद्र ग्रह, यह मिस्टेक हो गया भाई। प्लूटो, अब ये मत कह देना कि चंद्रमा तो उपग्रह बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं। यहां पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर जाना, ज्यादा मत सोचना, ठीक है ना? हाँ, यहां पर ध्यान, हाँ जी जुड़वा देंगे। प्लूटो को क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में कब लाया गया? प्लूटो को क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में कब लाया गया? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए, कब लाया गया भाई? इसका आंसर कब बता रहे भाई? सरिता कुमारी बहुत बढ़िया, सूर्या वर्मा बहुत ही सही, प्रिया सिंह एकदम सही, विवेक ठाकुर बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, कविता रानी। इसका आंसर 2006 होगा, 9 नहीं होगा। क्या होगा? 2006 होगा, 2006 होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? 2006 होगा। क्या होगा भाई? 2006, 2007 नहीं होगा। एक साल ज्यादा मत बताओ। आ जाओ, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? सबसे पहला आंसर बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, साहिल चौधरी, एकदम सबसे पहले जवाब जो दे रहे हैं उनका नाम है साहिल चौधरी। उसके बाद बहुत लोग दे दिया, दिखे नहीं, सूर्या वर्मा, रूपल, सरिता, हरिशंकर, सुंदर चौहान, ऋचा यादव, गुंजन सिंह, ठीक है ना? किसी ने भूत भी लिखा है, बहुत बढ़िया, भूत से भूटान, अच्छा जी, शॉर्टकट, बहुत बढ़िया। प्रिया सिंह बहुत बढ़िया, गौरव आनंद, रशिया नहीं होगा, कविता रानी एकदम सही है, गुंजन सिंह बिल्कुल सही है भाई, विवेक ठाकुर बिल्कुल सही है, सर्वोत्तम, सभी लोग का आंसर सही है भाई। भूटान, इसका आंसर क्या होगा भाई? भूटान होगा। इसका आंसर क्या होगा? भूटान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। बताओ भाई, विश्व का अन्न भंडार, विश्व का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है भाई? विश्व, हाँ सबसे पहले विवेक ठाकुर का था, एक्सीलेंट भाई, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया भाई, टॉप। और बताओ क्या कहूं? विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है भाई? विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? सबसे पहले कौन बता दिया भाई? सबसे पहले हरिशंकर, प्रेरणा वर्मा बहुत बढ़िया, सुंदर चौहान, गिरीश पहलवान, गौरव बहुत बढ़िया, कविता रानी एकदम सही है भाई, एकदम सही है, रूपल एकदम सही है, मीनू मीना बहुत बढ़िया, ऋचा यादव, साहिल चौधरी, प्रिया सिंह, काजल सक्सेना, सर्वोत्तम गौतम। यूक्रेन, यूक्रेन, यूक्रेन बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर होगा फाइनली क्या होगा? यूक्रेन होगा, एकदम सही है भाई, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वें स्थान पर कौन सा देश आता है भाई? कौन सा देश आता है क्षेत्रफल के अनुसार? जल्दी जल्दी, आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल का है, पहले का है, पहले का क्वेश्चन आया हुआ है,
क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वें स्थान पर कौन सा देश आता है? बोलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इसका आंसर क्या होगा? 7वें पर कौन सा? बहुत बढ़िया भाई, कौन बता रहे? सबसे पहले नाम पढ़ लू। हरिशंकर, गौरव, रूपल, साहिल, कविता, सरिता, मीनू, दीपक, सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रेरणा, बहुत बढ़िया। हाँ, विवेक ठाकुर, बहुत बढ़िया। काजल सक्सेना, एकदम सही है भाई। गुंजन सिंह, दीपक शर्मा, एकदम सही है। दिनेश चौधरी, प्रिया सिंह। भारत, इंडिया, इंडिया, बहुत बढ़िया भाई, एकदम सही जा रहे हो, बढ़िया जा रहे हो। वाशिंगटन डीसी नामक खाड़ी कहां पर? इस पर विवाद भी चला था भाई। वाशिंगटन डीसी नामक खाड़ी, ठीक है ना, मार देना अमेरिका। वाशिंगटन डीसी नामक खाड़ी है ऑप्शन में अमेरिका। अच्छा जी, मिल ही गया। वाशिंगटन डीसी नामक खाड़ी कहां है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। यह है कहां? यह है कहां? जल्दी बताओ भाई। वाह जी, अमेरिका तो मार ही दिए। मुझे उम्मीद था कि तुम बहुत बढ़िया वाला गलती करोगे, स्मार्ट गलती करोगे, बहुत तगड़ी गलती, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत ही अच्छा गलती। इसका आंसर बता रहे भाई विवेक ठाकुर, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। इसका आंसर चाइना होगा। मैं जानता हूं इतना आसान क्वेश्चन ऐसे घूमता है, इतना से मार दोगे। चाइना। इसका आंसर क्या होगा? चीन। इसका आंसर क्या होगा? चीन। बात ध्यान रखेंगे भाई। इसका आंसर क्या होगा? चीन होगा, अमेरिका नहीं होगा। अमेरिका नहीं होगा मेरे भाई, अमेरिका नहीं होगा, अमेरिका नहीं होगा। आंसर होगा चाइना, जिसको चीन कहते हैं भाई। हां, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, चाइना। चाइना। बैकाल झील कहां पाई जाती है? फटाफट बताएंगे भाई। बैकाल झील कहां पाई जाती है? जल्दी जल्दी। बैकाल झील कहां पाई जाती है? जल्दी जल्दी। बैकाल झील है कहां? सबसे पहला कमेंट कौन बता रहे भाई? सबसे पहला कमेंट कौन बता रहे भाई? एक बार देख लो। सबसे पहला झील, सबसे पहला कमेंट दीपक शर्मा, प्रेरणा वर्मा, गौरव, सुंदर चौहान, साहिल, बहुत बढ़िया, हरिशंकर, गुंजन सिंह। इसका रूस है, रशिया इसका आंसर है भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सर्वोत्तम गौतम, मीनू मीना, एकदम सही बता रहे भाई। प्रिया सिंह। इसका आंसर क्या होगा? रशिया, रूस, 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 रूस। आ जाओ भाई। अर्ध महासागर के नाम से किसे जानते भाई? अर्ध महासागर के नाम से किसे जानते? अर्ध नहीं, अर्ध, द वाला। हां, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। अर्ध महासागर के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहला कमेंट किसका है भाई? सबसे पहला कमेंट। एकदम पेपर को निकालना है तो डेली 8:30 बजे जुड़ जाओ। डेली 8:30 बजे आपको क्यूज की क्लास के साथ मिलेंगे। आपके जीएस की सारी प्रैक्टिस करा दूंगा। एकदम जुड़ जाओ। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करो। क्लास अच्छा लग रही है, शेयर जरूर करे भाई। लाइक कर दे और शेयर कर दे अगर अच्छा लग रहा हो तो। इसका आंसर फाइनली होगा हिंद महासागर। इसका आंसर क्या होगा? हिंद महासागर। इसका आंसर क्या होगा? हिंद महासागर। अब देख लो किसका सही है। मुझे तो किसी का दिख नहीं रहा है। अब पता नहीं कोना होना में कहीं सटा होगा तो बात अलग है। इसका आंसर क्या होगा? हिंद महासागर। सब लोग आर्कटिक बताए, पैसिफिक बताए। आ जाओ। मिस्र की राजधानी कहां है भाई? मिस्र, इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। कैपिटल ऑफ मिस्र बताएंगे भाई। मिस्र की राजधानी कहां है? हां, बहुत बढ़िया भाई। दिनेश चौधरी, मीनू मीना, एकदम सही है भाई। बताएंगे भाई मिस्र की राजधानी कहां है? सबसे पहला आंसर आया भाई साहिल चौधरी। सुंदर चौहान, बहुत बढ़िया। गिरीश पहलवान, एकदम सही है। बोलेंगे भाई इसका आंसर। प्रेरणा वर्मा, बहुत ही सही। ऋचा यादव, एकदम सही है भाई, बहुत बढ़िया भाई। रूपल, एकदम सही है। दीपक मीना, एकदम सही है। वीडियो रुक गई क्या? चलो। हां, इसका आंसर बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? काहिरा। इसका आंसर क्या होगा? काहिरा, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा भाई? काहिरा। इसका आंसर क्या होगा? काहिरा, बहुत ही बढ़िया। काहिरा, 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 एकदम सही जा रहे हो भाई। तीन बीघा कॉरिडोर किसके किसके बीच है भाई? 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर, हां बहुत बढ़िया भाई। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। 3 बीघा कॉरिडोर किसके किसके बीच है भाई? 3 बीघा कॉरिडोर बताइए किसके किसके बीच है भाई? बोलिए। सबसे पहला आंसर कौन दे रहे भाई? सबसे पहला आंसर किसका है भाई? सरिता कुमारी, बहुत बढ़िया। प्रेरणा वर्मा,
गौरव, रूपल, सूर्या, हरिशंकर, कविता रानी, ऋचा यादव, दीपक मीना, बहुत बढ़िया। गुंजन सिंह, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश, इसका आंसर क्या होगा? भारत और बांग्लादेश, बहुत ही बढ़िया। भारत और बांग्लादेश, इसका आंसर क्या होगा भाई? भारत और बांग्लादेश, बहुत ही बढ़िया। भारत और बांग्लादेश। आ जाओ भाई। भारत में थोरियम के भंडार, ये पीछे भी पढ़ा चुके हैं भाई। भारत में थोरियम के भंडार कहां पाए जाते भाई? बताइए भाई, भारत में थोरियम के भंडार कहां पाए जाते? जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली क्या होगा। मैं पढ़ा चुका हूं पीछे, जल्दी जल्दी। झारखंड नहीं होगा, झारखंड नहीं होगा मेरे भाई, झारखंड नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान रखना, झारखंड नहीं होगा। सबको ये बात पढ़ा चुका हूं भाई। हरिशंकर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हां, थोरियम के लिए बताए थे भाई, थोरियम का भंडार बताए थे केरल में। कहां बताए थे भाई? केरल। जो लोग केरल जानता, बिल्कुल सही, केरल केरल केरल। क्या था भाई इसका आंसर? केरल। बहुत बड़े ऋचा यादव, केरल इसका आंसर है भाई। क्या है इसका आंसर? है केरल। बहुत बढ़िया। साहिल चौधरी, केरल। सरिता कुमारी, बहुत बढ़िया। आज जाओ भाई। तानसेन को मियां की उपाधि किसने दी? तानसेन को मियां की उपाधि, जल्दी स्पीड बना लो भाई। अगर आपको आ रहा है तो स्पीड के साथ बोलो, तभी फायदा है। आ रहा है तो स्पीड के साथ, देख रहे हो तो स्पीड के साथ पढ़ना भी है, थोड़ा स्पीड बनाकर। स्पीड होगा तभी सफलता मिलेगी। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो भाई, थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ा लेना है भाई। हां, तब भी होगा काम, आपको फायदा होगा, आपका पेपर निकलेगा। धीरे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, गलती हो चाहे सही हो, स्पीड में बोलो। बहुत बढ़िया भाई। इसका आंसर सबसे पहले जो बोला उनका नाम बोल दूं एक बार। सबसे पहले प्रेरणा वर्मा, सूर्या वर्मा, कविता रानी, दीपक शर्मा, रूपल, ऋचा यादव, प्रिया, काजल, सरिता, सर्वोत्तम, गौरव, साहिल, हरिशंकर, मीनू, मीना, सुंदर चौहान, बहुत बढ़िया। विवेक ठाकुर, बहुत बढ़िया। सौरभ कुमार। इसका आंसर क्या होगा भाई? अकबर ने। इसका आंसर क्या होगा? अकबर। इसका आंसर क्या होगा? अकबर। भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है भाई? भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। भारत में कौन सा राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे पहला आंसर प्रेरणा वर्मा, फिर सूर्य वर्मा। बहुत बढ़िया, बहुत ही ब्रिलियंट, एकदम सही है भाई। किसका किसका आंसर आ गया भाई? मीनू मीना, बहुत बढ़िया। सौरभ कुमार, साहिल चौधरी, एकदम सही भाई। ऋचा यादव, एकदम सही जा रहे हो भाई। शिवम यादव, बहुत बढ़िया। सर्वोत्तम गौतम, गुंजन सिंह, गौरव, प्रिया सिंह, दिनेश चौधरी, सुंदर चौहान, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? गोवा। गोवा। ये बातों को ध्यान रखेंगे भाई, गोवा इसका आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? गोवा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपको बताना है भाई कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? बताना तो कमेंट करके। भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? कमेंट करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर, भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, आपको कमेंट करके बताना भाई। जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहले कौन बता रहे भाई? सबसे पहला आंसर आ रहा है भाई सरिता, कविता, रूपल, दीपक शर्मा, साहिल चौधरी, हरिशंकर, काजल, सरिता, प्रिया सिंह, गौरव, गुंजन, सुंदर चौहान, सूर्या वर्मा, सौरभ, सर्वोत्तम, दिनेश चौधरी, ऋचा। बहुत बढ़िया। राजस्थान सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, उसका क्या नाम है भाई? राजस्थान। उसका नाम क्या भाई? राजस्थान। बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। आ जाओ भाई। रक्त समूह की खोज किसने करे था? ब्लड ग्रुप। बहुत बढ़िया भाई। मीनू मीना, बहुत बढ़िया। ब्लड ग्रुप की खोज किसने करा था भाई? बताएंगे भाई। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? बोलिए इसका आंसर। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? ऑप्शन में है? हाँ है। बोलो भाई, नाम लिखो, नाम लिखो। मेन नाम लिखना पड़ेगा, मेन नाम, कम से कम 2 अक्षर। बहुत बढ़िया। ये खाली काल काल लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, टाइपिंग करो। वैल्यू सबका होता है ना, जो पूरा टाइप कर रहे हैं उसकी वैल्यू होगी ना, बताओ। हाँ, ऋचा यादव, बहुत बढ़िया। गुंजन सिंह, दिनेश चौधरी, शिवम यादव, बहुत बढ़िया। कार्ल लैंड स्टीनर ने, कार्ल लैंड स्टीनर ने, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, एकदम सही बता रहे हो भाई, बहुत ही सही। चलो बता दो भाई कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने कब करा था भाई? अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने कौन से सन में करा था? कमेंट करके बताना। तो भाई अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने कब करा था? जल्दी बताएंगे भाई।
अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने कब करा था? सन बता दो, सन बता दो। सबसे पहला किसका आ गया आंसर? साहिल चौधरी का। प्रेरणा वर्मा, सरिता, सूर्या, दीपक, काजल, शिवम, गौरव, रूपल, सुंदर चौहान, बहुत बढ़िया। कविता रानी एकदम सही है। 1492, 1492, 1492, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? 1492, 1492, एकदम सही जा रहे भाई। 1492, 1492, बहुत बढ़िया भाई। इसके याद हो, इसका आंसर क्या होगा भाई? 1492, एकदम सही है। विवेक ठाकुर, बहुत बढ़िया, सभी लोग सही बता रहे भाई। 1492। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? कमेंट करके बताइए, कमेंट में से। सबसे पहला काजल सक्सेना, दीपक शर्मा, प्रेरणा वर्मा, साहिल चौधरी, सूर्या वर्मा, कविता, सरिता, रूपल, सुंदर, हरिशंकर, एसके यादव, सर्वोत्तम, शिवम, गौरव, ऋचा यादव, प्रिया सिंह, मीनू मीना, गलत है। इसका आंसर क्या होगा भाई? सारनाथ। इसका आंसर क्या होगा भाई? सारनाथ। हाँ, इसका आंसर सारनाथ, 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 बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो भाई। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे, एनआर, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहां है भाई? हेड क्वार्टर ऑफ उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय बोलिए फटाफट। उत्तरी रेलवे, जल्दी जल्दी, सबको पता है, सबको पता है भाई। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहता है सबको पता है। एकदम गलती बता रहे हो भाई। इसका है नई दिल्ली। उत्तरी रेलवे नहीं पता है, एनआर, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली। प्रिया सिंह का सही है, हरिशंकर पंडित का सही है, एकदम बिल्कुल। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई। हाँ, आ जाओ भाई, न्यू दिल्ली, हाँ, नई दिल्ली, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? जल्दी जल्दी भाई मेरे, जल्दी बता दो फटाफट, स्पीड के साथ बता दो कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया। जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। सबसे पहला आंसर है और सही आंसर है भाई प्रेरणा वर्मा। उसके बाद रूपल का सही है, कविता रानी का सही है, एसके यादव का सही है, सर्वोत्तम का सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर 37 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 37, 37। प्रिया सिंह बिल्कुल सही है, ब्रिलियंट। सरिता कुमारी एकदम सही है। साहिल चौधरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा 37 देशों ने भाग लिया था भाई प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। 1914 से 1918, इसमें क्या कौन से कितने देशों ने भाग लिया था भाई? 37। आ जाओ। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है भाई। नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 स्थापना। कौन हो सकता है भाई? चलो, बहुत स्पीड में कमेंट चल गया, फिर भी मैं पढ़ सकता हूं। सबसे पहले काजल, सरिता, साहिल, एसके यादव, रूपल, सरिता, सूर्या, एसके यादव, बहुत बढ़िया। 2 बार नाम मत बुलवाओ भाई, एक ही बार काम चला लो। दिनेश चौधरी, हरिशंकर, गुंजन, दीपक शर्मा, बहुत बढ़िया। मीनू मीना एकदम सही है भाई। ये गौरव कह रहा है भाई लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल गलत है भाई। शिवम यादव बिल्कुल सही है। सर्वोत्तम गौतम, इसका पीएम होगा पदेन प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति, नीति, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही बता रहे भाई। विवेक ठाकुर बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हो भाई। आ जाओ आगे चलते भाई। नेक्स्ट, किस वेद को भारतीय संगीत का वेद कहा जाता है भाई? भारतीय संगीत का वेद किसे कहा जाता है भाई? किस वेद को भारतीय संगीत का वेद कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। भारतीय संगीत का वेद, सबसे पहला कमेंट किसका है भाई? साहिल चौधरी, काजल, हरिशंकर, प्रिया, दीपक, रूपल, शौर्य वर्मा, आकाश, बहुत बढ़िया। एसके यादव, गौरव, प्रेरणा वर्मा, सरिता, गुंजन, सुंदर, रीचा, कविता, बहुत बढ़िया। शिवम यादव एकदम सही है भाई।
मीनू मीना, दिनेश चौधरी, सभी लोग सही बता रहे। इसका आंसर होगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है या उसका वेद भी बोला जाता है भाई। हाँ, ये बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। आपको बताना है भाई, गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद के द्वारा मानी जाती है भाई? गायत्री मंत्र का उल्लेख जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, किस वेद के द्वारा मानी जाती है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जल्दी जल्दी बताएंगे। आपको पता है तो बता दो भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई। हाँ, ऋग्वेद, बहुत बढ़िया भाई। साहिल, काजल, हरिशंकर, दीपक सोडिया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर ऋग्वेद। आपको बताना है भाई कि यहां पर वेद में 2 नदियों का उल्लेख है, किसी एक नदी का नाम बता दो। जो नदी पता है आप बता दो, वेद में कौन सी नदी का ज्यादा उल्लेख है, उसको पवित्र मानी जाती है भाई। कौन सी नदी है? कोई कमेंट करके बता दो तो बता दो, अगर आता है तो बता दो भाई, कौन सी नदी का उल्लेख है? सरस्वती, बहुत बढ़िया। गंगा नहीं है मेरे भाई, गंगा नहीं है। सरस्वती, सिंधु चल जाएगा, सरस्वती बिल्कुल सही है भाई, सरस्वती, गंगा नहीं है। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। आपको बताना है भाई, चलो, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है भाई? श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो भाई, श्रीनगर कौन से नदी किनारे पर है? देखो पहले कौन बता रहे भाई, श्रीनगर। सबसे पहला आंसर आ गया भाई हरिशंकर, फिर सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साहिल चौधरी, रूपल, काजल, बहुत बढ़िया, एकदम सही भाई। प्रेरणा वर्मा, कविता रानी, प्रिया सिंह, सोडिया वर्मा, सर्वोत्तम, आकाश जाटो, गलत है भाई। झेलम, इसका आंसर क्या होगा भाई? झेलम होगा। इसका आंसर क्या होगा भाई? झेलम होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? झेलम। चलो मुझे बता दो, गोरखपुर कौन से नदी के किनारे पर है भाई? गोरखपुर, गोरखपुर कौन से नदी के किनारे पर है? कमेंट करके बता दो। पेपर पास करना है तो एक्टिव हो जाओ। डेली 8:30 बजे डेली मिलूंगा उखाड़ने के लिए, डेली डेली 8:30 बजे आप एकदम तैयार हो जाओ। राप्ती, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट मेरे भाई। सबसे पहले साहिल चौधरी, फिर बताइए रूपल, फिर उसके बाद काजल सक्सेना का है राप्ती नदी, गोरखपुर, राप्ती, बहुत बढ़िया। हरिशंकर, प्रेरणा, सरिता, आकाश जाटो, कविता, मीनू मीना, बहुत बढ़िया। प्रिया सिंह, सर्वोत्तम, गौतम, गौरव, रीचा यादव, बहुत बढ़िया। राप्ती एकदम। इसका आंसर क्या होगा? राप्ती, बहुत बढ़िया। अब आपको बताना भाई, इसके बाद बताना भाई, नासिक कौन सी नदी के किनारे पर है भाई? नासिक कौन सी नदी के किनारे पर है भाई? नासिक कौन सी नदी के किनारे पर है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, नासिक कौन सी नदी के किनारे पर है भाई? जल्दी जल्दी बताना है आपको कि नासिक कौन सी नदी के किनारे पर है भाई? नासिक कौन सी नदी के किनारे पर है भाई? जल्दी बताएंगे भाई, नासिक कौन सी नदी? बहुत बढ़िया, सबसे पहला आंसर आ गया भाई, पता नहीं किसका। चलो एक बार पढ़ ही लो, सबसे पहला कौन है भाई? सबसे पहला कहां है, कहां है? मिल गए। सबसे पहला प्रेरणा वर्मा, फिर रूपल, बहुत बढ़िया। साहिल, काजल, हरिशंकर, कविता, सुंदर चौहान, इसके यादव, सूर्य वर्मा, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। विवेक ठाकुर, सभी लोग। यानी नासिक गोदावरी। नासिक कौन सा गोदावरी? आपको बताना है, तमिलनाडु में मदुरई पड़ता है। मदुरई, मदुरई नाम सुनोगे मंदिरों के लिए। मदुरई कौन सी नदी के किनारे पर है भाई? मदुरई कौन सी नदी के किनारे पर? एक बार कमेंट करके बता दो मेरे भाई, एक बार कमेंट करके आपको बताएं कि मदुरई कौन सी नदी के। बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। कौन बताया? सबसे पहले साहिल चौधरी, बहुत बढ़िया। प्रेरणा वर्मा, एकदम सही। उसके बाद हरिशंकर, सरिता, सोडिया वर्मा, बहुत बढ़िया। कविता रानी, रावी नहीं होगा भाई, बेगाई नदी। बेगाई कौन सी नदी? मदुरई बेगाई नदी, इसका नाम क्या है भाई? बेगाई नदी, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो भाई। बेगाई नदी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। बेगाई नदी, एकदम सही जा रहे हो भाई। बेगाई नदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको बताना है, पटना कौन सी नदी के किनारे पर भाई? पटना कौन सी नदी के किनारे पर भाई? पटना कौन सी नदी के किनारे पर है भाई? पटना कौन सी नदी के किनारे पर है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। पटना कौन सी नदी के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गंगा, 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 बहुत बढ़िया। हरिशंकर, रूपल, सरिता, बहुत बढ़िया। सुंदर चौहान, काजल सक्सेना, प्रेरणा वर्मा, गौरव, साहिल, शौर्या वर्मा, कविता रानी, एसके यादव, गुंजन सिंह, प्रिया सिंह, मीनू मीना, रीचा यादव, शिवम यादव, विवेक ठाकुर, बहुत बढ़िया। मैं कुछ शहर का नाम ले रहा हूं
और उसमें बताना है कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर नहीं है। मैं ओरल नाम लूंगा और उसमें से बताना है कि कौन ऐसा शहर है जो गंगा नदी के किनारे पर नहीं है। बताऊं, नाम लेता हूं, बताना, ठीक है ना। आपको बताना है कि कौन ऐसा शहर है जो गंगा नदी के किनारे पर नहीं है। नाम लेता हूं, बताना। हरिद्वार, कानपुर, बनारसी, इलाहाबाद, और एक बोलना है आपको जिसका नाम है लखनऊ। इसमें से कौन ऐसा शहर है जो गंगा नदी के किनारे पर नहीं है? कौन ऐसा शहर है जो गंगा नदी के किनारे पर नहीं है? मैं बोल दिया, मुझे खुद याद नहीं है मैंने क्या क्या बोला। इसमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा शहर है जो गंगा के किनारे पर नहीं है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हां, सरिता कुमारी, रूपल, साहिल चौधरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूर्य वर्मा, विवेक ठाकुर, प्रेरणा वर्मा, सुंदर चौहान, कविता रानी, गौरव, सीएम यादव, दिनेश चौधरी, बहुत बढ़िया। लखनऊ, गोमती, बहुत बढ़िया। मीनू मीना, काजल सक्सेना, गुंजन सिंह, सौरभ, एस के यादव, प्रिया सिंह, बहुत बढ़िया। यानी लखनऊ गोमती पर है। किस पर है भाई? लखनऊ गोमती। आ जाओ भाई, तो ये क्लियर हो गया। आ जाओ भाई, बहुत ही सही, बहुत ही सही, एकदम सही है। चलो भाई आ जाओ, ये तो पॉइंट आपको मैंने क्लियर करा दिया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाओ इधर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। हां, बहुत बड़े। देखो ये कह रहे हैं लखनऊ गोमती के पास है। ये पता नहीं कौन सा है सर, गोमती के पास है। क्या गोमती के भीतर रहेगा लखनऊ? गोमती के पास क्या होता है भाई? पास क्या होता है भाई? देखने गया था क्या? जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। बोलिए इसका आंसर कौन बता रहे? सबसे पहले, सबसे पहले बताइए क्या क्वेश्चन था? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। बोलिए भाई, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन बताया? सबसे पहला आंसर, सबसे पहला आंसर तो किसी का नहीं दिख रहा। कहां है भाई, कहां है? सबसे पहले दीपक शर्मा, एकदम से। ये कविता रानी, एस के यादव, आ जाओ। सौरभ कुमार, गुंजन सिंह, ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया। रीचा यादव, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, एकदम सही बता रहे हो भाई। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ठीक जा रहे हो भाई। बहुत ही सही, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, एकदम बढ़िया। आ जाओ। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा भाई? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट बताइए। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, बोलिए बोलिए बोलिए। सबसे पहले रूपल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोबी, गोबी होगा मेरे भाई। इसका आंसर क्या होगा? गोबी। अरे थार भारत का है, थार भारत का है भाई। और सहारा अफ्रीका में, एशिया में कहां से आ जाएगा सहारा? कैसे कर रहे हो? कैसे करो भाई? थार भारत का है भाई। थार भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कैसे कर रहे हो? कुछ भी मत करो। गुंजन सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही। इसका आंसर गोबी होगा। विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है भाई? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताओ भाई, फटाफट बताओ। सबसे पहले कौन बता रहे भाई? सबसे पहला नाम ले लू भाई। कौन है भाई? सबसे पहले एस के यादव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एस के यादव का सही है भाई। सुंदर चौहान का मिस्टेक है भाई। हाँ, इसका होगा कैस्पियन सागर। प्रिया सिंह का बिल्कुल सही है, प्रिया सिंह का बिल्कुल सही है। कैस्पियन है, यहां पर कास्पियन लिख दिया, कोई बात नहीं, हिंदी में चलता है। हाँ, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा भाई? कैस्पियन सागर, एकदम सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैस्पियन सागर। आ जाओ। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए, बताइए। 1556 से 1605 तक इनका शासनकाल चला था, जिनका नाम था अकबर। साहिल चौधरी, हरिशंकर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काजल सक्सेना, बहुत बढ़िया भाई। रीचा यादव, सुंदर चौहान, गिरीश पहलवान, ब्रिलियंट मेरे भाई, बहुत बढ़िया। गुंजन सिंह, कविता रानी, प्रिया सिंह, बहुत बढ़िया। सौरभ कुमार,
मीनू मीना बहुत बढ़िया, शिवम यादव, सरिता कुमारी, विवेक ठाकुर बहुत बढ़िया। अकबर, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, 1556 से 1605। जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक चला था। जो पढ़ा है फटाफट बता देगा भाई, जो मेरे से पढ़ा है फटाफट बताएगा भाई बाबर का शासनकाल कब से कब तक। बाबर का शासनकाल जल्दी टाइप चाहिए, फटाफट लेट मत करो भाई। बाबर का शासनकाल जल्दी बताना कमेंट करके, जो मेरे से पढ़ा है बताएगा, जल्दी बताएगा भाई। जो नहीं पढ़ा वो भी कोशिश करें, जल्दी बताएंगे भाई। बाबर का शासनकाल कब से कब तक चला भाई? बाबर कब से कब तक मुगल वंश में रहा है भाई? मुगल वंश में कब से कब तक इसकी शासनकाल चली है? जल्दी बोलिए, बोलिए कौन बता रहे भाई? सबसे पहले देख लो भाई, पढ़ के गलती कर रहे हो, बात अच्छी नहीं है भाई। पढ़ के देखो, ये 1626 से 1630 कह रहे हैं भाई, कितने गलत बात करे भाई। ये देखो 1530 से 1657, 1627, क्या मतलब है भाई? इसका अर्थ क्या है भाई? 1530 से 1627, बताओ हमसे पढ़ के क्या फायदा भाई? हाँ रूपल का बिल्कुल सही है भाई, गौरव सही बता रहे भाई। ये क्या कर रहे हो? ये देखो सबसे पहला कमेंट आया 1626 से 1630, क्या मतलब है इसका? कुछ भी कह दोगे भाई, कुछ भी कहोगे, बताओ। स्टैंडर्ड नहीं है कहने का, बताओ। 1526 से 1530, 1526 से 1530, ये भी पता नहीं है, बोलो। चलो बताओ, औरंगजेब का शासनकाल बताना, औरंगजेब का शासनकाल जल्दी कमेंट करके बताओ, लेट मत करो, जल्दी औरंगजेब का शासनकाल जल्दी जल्दी बताओ भाई। पढ़ के कहां रख दिए? दिमाग के भीतर, दिमाग के भीतर रख दिए। जल्दी बताओ भाई, जो जो पढ़े औरंगजेब का शासनकाल कमेंट करके बताओ। सबसे पहले कौन बता रहे भाई औरंगजेब का शासनकाल? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? फटाफट कमेंट करिए भाई। औरंगजेब का शासनकाल क्या बता रहे भाई? औरंगजेब का शासनकाल कौन बता रहे भाई? देख लो भाई, यही पढ़ रहे हो, यही पढ़ रहे हो भाई। देख लो, ये कह रहे हैं 1657 से 1760 तक। कुछ भी बोल दोगे, इतना टाइम लग रहा है, बताओ पढ़ लिख के क्या फायदा? सब बेकार है। ले जाकर रजिस्टर मोड़ मार के रख दो, उधर मोड़ मार के रख दो अपना रजिस्टर, उसी तरीका सब बेकार है, इतना टाइम लग रहा है। 1658 से 1707 अपना रजिस्टर को मोड़ के रख दो, उसे पढ़ना मत कभी भी। 1658 से 1707 इतना टाइम लग रहा है, कुछ भी एकदम सब पढ़ के बेकार है सब। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। पढ़ने से क्या मतलब जब जगह आपको पता ही नहीं है? विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। विश्व का चीनी का कटोरा, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। विश्व का चीनी का कटोरा, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। इसका आंसर क्या होगा? क्यूबा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। काजल सक्सेना, प्रेरणा वर्मा, सरिता कुमारी, बहुत बढ़िया। रूपल एकदम ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया, एकदम सही। और कौन बता रहे भाई? नाम पढ़ लो। दीपक शर्मा एकदम सही है। हरिशंकर, शौर्य वर्मा, बहुत बढ़िया। गौरव, सुंदर चौहान, कविता रानी, प्रिया सिंह, शिवम यादव, मीनू मीना, बहुत बढ़िया। सर्वोत्तम, विवेक ठाकुर, गुंजन सिंह। क्यूबा, क्यूबा, बहुत बढ़िया, एकदम सही है भाई। क्या आंसर इसका? क्यूबा, एकदम ब्रिलियंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष करी थी? बोलो भाई, सबसे पहले कौन बता रहे भाई? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करी थी? कब करी थी? नहीं क्या है, कब करी थी भाई? किस वर्ष करी थी? जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहले प्रेरणा वर्मा, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। बाकी लोग बताओ भाई जल्दी जल्दी। अच्छा, उसके बाद आ गया शौर्य वर्मा, गौरव, रूपल, प्रिया सिंह, बहुत बढ़िया। हरिशंकर, सरिता, बिल्कुल। रीचा यादव, सुंदर चौहान, कुछ भी नहीं, गलत है भाई। 1602 तो कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, दीपक शर्मा एकदम सही है भाई। काजल सक्सेना, बिल्कुल बिल्कुल। कविता रानी एकदम सही है। 1581, 1581, 1581 इसका आंसर है भाई। हाँ, इसका आंसर क्या भाई? 1581, 1581। आ जाओ। यूएनओ को महासचिव जो चीफ होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है भाई? जल्दी जल्दी बताए भाई। एंटोनियो गुटेरेस। यूएनओ को महासचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने, बताना भाई किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई।
यूएनओ का महासचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सबसे पहला रूपल, बहुत बढ़िया। उसके बाद किसका है भाई? गौरव, महाराष्ट्र। अच्छा, महासभा, चलो बहुत बढ़िया भाई, एक बार नाम पढ़ लिया जाए। शौर्या वर्मा बिल्कुल सही है भाई, काजल, प्रेरणा वर्मा, हरिशंकर बहुत बढ़िया, मीनू मीना एकदम एकदम सही है भाई। सभी लोग का सही है, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या होगा? महासभा। इसका आंसर क्या होगा? महासभा, बिल्कुल सही है भाई। इसका आंसर क्या होगा? महासभा, एकदम बिल्कुल ठीक है। आ जाओ। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? यहां पर शेरशाह सूरी की जगह पूरी हो गया है, शेरशाह सूरी था नाम। अब देख लेना, बाकी नाम आपके सामने है। शेरशाह पूरी नहीं है, सूरी है। बोलिए भाई, इस क्वेश्चन के आंसर कौन बता रहे? सबसे पहला आंसर आया भाई प्रेरणा वर्मा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग, बाकी इसके बाद बताओ भाई। इसके बाद आया काजल, बहुत बढ़िया। हरिशंकर, गौरव, मीनू मीना, सरिता कुमारी, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। साहिल चौधरी, बहुत बढ़िया। सर्वोत्तम गौतम, एकदम सही है। कविता रानी, एकदम सही है भाई। शेरशाह सूरी, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी, बहुत बढ़िया। दिनेश चौधरी बिल्कुल सही है। गुंजन सिंह, एकदम सही है भाई। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, बहुत ही बढ़िया। ऋचा यादव बिल्कुल सही है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया भाई, विवेक ठाकुर, ब्रिलियंट, बताएंगे भाई। विटामिन के अध्ययन को पढ़ा दिया हूं भाई, देख लो। प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं एक ही क्वेश्चन मिल जाता है, कभी कभी बहुत ऐसा क्वेश्चन इसमें मिला होगा जो आपको पढ़ा दिया हूं, देख लो, फिर भी प्रैक्टिस सेट में मिल जाता है। आप सब लोग पढ़ लिए होगे, आप सारे लोग पढ़ लिए होगे, ये बात ध्यान रखना। इसका अध्ययन को बता दो। सबसे पहला आंसर बताएं जिनका नाम है सरिता, नहीं उससे भी पहले प्रेरणा वर्मा, रूपल, उससे भी पहले कोई था पता नहीं, शौर्या वर्मा, साहिल चौधरी, दीपक शर्मा, सर्वोत्तम गौतम, काजल सक्सेना, कविता रानी, मीनू मीना, प्रिया सिंह, बहुत बढ़िया। सब लोग पढ़ रखा है भाई, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी, बिल्कुल ध्यान रखना। इतनी प्रैक्टिस करवा दिया ना, क्वेश्चन ना छूटा, क्वेश्चन ना छूटेगा और ना आगे भी छूटेगा। ये प्रैक्टिस एकदम इसी तरीका से करते रहो। डेली 8:30 बजे आपको जुड़ना है। और दूसरी बात, अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सभी लोग शेयर करो और लाइक करो, और क्लास का फायदा दिखाओ भाई, ये बात ध्यान रखना भाई। हाँ, ये भी कोई क्वेश्चन है सर, मतलब हाँ, इसको भी क्वेश्चन बोले जाते, तो क्या है? हाथी का दांत है? ये क्वेश्चन नहीं है तो क्या है बताना? ये भी कोई क्वेश्चन है, मतलब क्या है? तो इसे क्वेश्चन ही तो बोलेंगे। क्या दिख रहा है तुम्हें? हाथी का दांत दिख रहा है? बताना, क्वेश्चन तो बोलेंगे। तुम मुझे कमेंट करके बताना इसे क्या बोलेंगे। ये भी कोई क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ही तो लग रहा है, कहने का क्या सेंस, एक बार कमेंट करके बताना। क्वेश्चन ही तो है। चलो, ये भी कोई क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। चलो आ जाओ। बिहार का पुराना नाम क्या है? बिहार का पुराना नाम क्या है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। हाँ, बिल्कुल सही बता रहे भाई। बिहार का पुराना नाम जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहला आंसर साहिल चौधरी, प्रेरणा बहुत बढ़िया, रूपल, शौर्या वर्मा बहुत बढ़िया भाई, गौरव, हरिशंकर, सर्वोत्तम, काजल, कविता, सुंदर चौहान बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंद हो गया, लो 1 मिनट यार।
बहुत बढ़िया, मगध मगध मगध, बिल्कुल सही बता रहे भाई। सुंदर चौहान, गिरीश पहलवान, ये उसमें क्या बोलते कुश्ती में टॉप रहे भाई, यूपी से कुश्ती में राज्य के इनके पास वो रखा है भाई, इनके पास वो है पदक है, इसलिए इनको पहलवान कहते भाई। ये कुश्ती से टॉप रहे हैं यूपी में, इनका नाम है, उसमें देखोगे ना कुश्ती के लिस्ट में तो उसमें नाम है। आज भाई, तो बिहार का पुराना नाम क्या बताया? मगध। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, आंसर क्या था? मगध। आ जाओ भाई, आगे बात करें। किस देश को भारत का तलवार कहा जाता है? बोलिए इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताएंगे। हाँ भाई, रेसलिंग चैंपियन सुंदर चौहान, बहुत बढ़िया। मुझे इंग्लिश में कहने नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है ना। हाँ, तो रेसलिंग में टॉप रहे भाई सुंदर चौहान, इसीलिए भाई इनका नाम याद रखना, जो लिस्ट मिलेगी उसमें सुंदर चौहान, यही वाला सुंदर चौहान है, ठीक है ना। हाँ, देखो भाई, किस देश को भारत का तलवार कहा जाता है? बोलेंगे भाई, सबसे पहले कौन बताए भाई? सबसे पहला कमेंट किसका है भाई, बताइए। सुंदर चौहान का ही है भाई, सबसे पहला कमेंट। बहुत बढ़िया, काजल सक्सेना, प्रेरणा वर्मा, बहुत बढ़िया, गुंजन सिंह, कविता रानी, ऋचा यादव, मिस्टेक है। हाँ, इजराइल, बहुत बढ़िया, इजराइल। इसका आंसर क्या होगा? इजराइल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इजराइल, बहुत ही बढ़िया। जो लोग इजराइल बता रहे मेरे भाई बिल्कुल सही है, जो लोग इजराइल बता रहे बिल्कुल सही है भाई। सर्वोत्तम गौतम, सौरभ कुमार, बहुत बढ़िया, सरिता कुमारी। भारत की किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? ये तो किताब का क्वेश्चन पढ़ लेते। बताओ, भारत की किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? किसी जमाने में पाए जाते होंगे या अभी भी ढूंढने पर कहीं मिल जाए? बताओ भाई इसका आंसर। इसका आंसर रूपल सबसे पहले, फिर गौरव, बहुत बढ़िया। सतलज में नहीं होगा भाई, सतलज में तो इसका आंसर नहीं है। हाँ, सतलज तो गलत है। अच्छा, के फॉर कृष्णा, बार इंग्लिश, ये लिखने का तरीका, के फॉर कृष्णा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं यहां पर कावेरी भी लिख देता हूं फिर। हाँ, कावेरी भी है बताओ, तो कहां से हो जाएगा? के से काम नहीं चलेगा। आकाश, बहुत बढ़िया। साहिल, ऋचा यादव, बिल्कुल सही है। मीनू मीना, बहुत बढ़िया। इसका आंसर कृष्णा, मैंने पढ़ा दिया भाई, कृष्णा, बिल्कुल सही है भाई, कृष्णा। इसका आंसर क्या होगा भाई? कृष्णा, बिल्कुल सही है, बहुत सही है भाई, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, एकदम ध्यान रखना। आ जाओ, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था भाई? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी जल्दी, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण जल्दी जल्दी बताएंगे। सबसे पहला आंसर किसका है भाई? सबसे पहला आंसर है, मैं नाम रोक कर बोल दूं भाई, ये नाम है दीपक शर्मा, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। सरिता कुमारी, बहुत बढ़िया। उसके बाद हरिशंकर, आकाश, बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाओ काजल सक्सेना, सुंदर चौहान की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, गुंजन सिंह, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां मतलब शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का शासनकाल कहा जाता है, याद रखना है। ऐसे शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का शासनकाल कहा जाता है, और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का शासनकाल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का शासनकाल कहा जाता है। ये बातों को ध्यान रखेंगे, ये साइड से बता दिए। अब आ जाओ, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी गीत गाए जाते हैं? ये यूपी का एक क्वेश्चन है, आपको बताना है। अंत भला तो जग भला, लास्ट क्वेश्चन हो गया भाई। बोलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सबसे पहला कमेंट बताइए। सबसे पहला कमेंट आ गया जिसका नाम है प्रेरणा वर्मा, बहुत बढ़िया। उसके बाद गौरव, शौर्या वर्मा, काजल, हरिशंकर, रूपल, गुंजन, सर्वोत्तम, दीपक शर्मा, प्रिया सिंह, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होगा? कजरी। इसका आंसर क्या होगा? कजरी, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, यहां पर देखो क्या लिखा है, कई बार समझाया, इसका अर्थ आप लोग समझते नहीं हो सही से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर लिखा है प्लीज लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक करे, ठीक है ना, अच्छा लगे तो लाइक करे, डिसलाइक नहीं, लाइक, शेयर करे, और जो लोग नए हैं चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। राजीव क्लासेज गाजियाबाद, इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई, और आप लोग बढ़िया से क्लास का फायदा उठाए, इसी तरीका से दिखते रहे, ठीक है भाई। हाँ, तो इस क्लास का फायदा, और इसी तरीका से डेली 8:30 बजे
आपकी क्यूज की क्लास चलेगी और जीके की इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल 8:30 बजे। बस ये ध्यान रखेंगे भाई कि आज जो लोग टॉप करे होंगे उनका नाम कल बोली जाएगी, क्योंकि हमारा टारगेट है 100 बच्चों की। जिस दिन 100 बच्चे जुड़ जाएंगे उसी दिन आपको तुरंत के तुरंत प्राइज मिलेगी। ठीक है भाई, आपको मोटिवेट के लिए। ठीक है, तो आज क्योंकि 100 बच्चे नहीं हुए, आज 30, 31, 32 तक हुए हैं, तो और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप बढ़िया से पढ़े, इसी तरीके से प्रैक्टिस करें और आप यूपीएसआई, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस या आपका जो भी टारगेट हो आप उस पेपर को पास करें। यही हमारी सोच रहेगी और आपकी सफलता जरूर मिलेगी। डेली देखते रहे रात को 8:30 बजे राजीव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्यूज क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।